हेलो फ्रेंड्स, आज का टाइटल आपने देख लिया होगा। ये टाइटल है इडियोमेटिक फ्रेजेस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस अपन डिस्कस कर लेते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस। इसका हिंदी अर्थ होता है मुहावरे, आपको बिल्कुल पता है। और इसका अर्थ होता है हिंदी में मुहावरेदार वाक्यांश। यानी ये एक फिक्स होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन मुहावरेदार वाक्यांश थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़े से ब्रॉडर हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए ये कहा गया है इसेंशियली ऑल इडियम्स आर इडियोमेटिक फ्रेजेस। यानी कि जितने भी मुहावरे होते हैं वो मुहावरेदार वाक्यांश होते, लेकिन सारे मुहावरेदार वाक्यांश मुहावरे नहीं होते, क्योंकि ये जो टर्म होती है थोड़ी सी ब्रॉडर होती है। क्योंकि आप देखिए, नाम देखिए, इसमें इडियम भी है और साथ में फ्रेजेस भी। फ्रेज का मतलब वाक्यांश है और इसका मतलब मुहावरा है। तो मुहावरा भी होता है और वाक्यांश भी होता है, तो दोनों को कंबाइन करके इडियोमेटिक फ्रेजेस कहा जाता है। इसलिए जैसे अपन ने जो भी एग्जांपल लिए ना, तो जैसे हैंग टुगेदर, अपन इडियोमेटिक फ्रेजेस स्टडी कर रहे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा? इडियम मिलेगा। यस, ये बेसिकली इडियम भी है, लेकिन साथ में ये इडियोमेटिक फ्रेज है, क्योंकि सारे इडियम जो होते हैं वो इडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। और अपन ने दो दो ऑप्शन लिए हैं और दो ऑप्शन में से एक करेक्ट अपने को चूज करना है। ठीक है, तो पहला है हैंग टुगेदर। अच्छा, ये जैसा दिखता है ना वैसा इसका अर्थ कभी भी नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। देखिए, अब नॉर्मली क्या होता है हैंग टुगेदर, यानी कि कोई भी अपन कॉमनली क्या मिस्टेक करेंगे भाई, लिव टुगेदर, हैंग टुगेदर, लिव टुगेदर, साथ साथ में चलना। लेकिन अपने को हमेशा मोर अप्रोप्रिएट और मोर करेक्ट ऑप्शन पे जाना रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है कन्फर्म ईच अदर। यानी कि दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, लेकिन कन्फर्म ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की ओपिनियन को, एक दूसरे के उद्देश्य को, एम को कंफर्म करना, साथ देना। यानी कि एक दूसरे के साथ चलना, मतलब ओपिनियन वाइज, है ना, टारगेट वाइज, मोटो वाइज, इस तरीके से। सिर्फ ये रहना साथ टुगेदर, लेकिन रहना मतलब एक दूसरे को मानना, एक दूसरे को समझ के चलना, इसको हैंग टुगेदर कहेंगे। इसलिए कंफर्म ईच अदर यानी कि एक दूसरे की सहमति के साथ चलना। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट दैन दिस। कंफ्यूजिंग होते हैं कभी कभी, है ना। गेट कोल्ड फीट, ठीक है। अब अपन सीधा भाई गेट कोल्ड फीट यानी कि अपने पैर ठंडे हो गए, अपन सीधा इसमें जल्दबाजी में अपन क्या करेंगे? टू गेट कोल्ड, भाई ठंड लग गई। लेकिन इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड, यानी डर जाना। डर के बारे में पैर ही ठंडे हो गए, ऐसा कुछ, लेकिन मीनिंग है टू बी अफ्रेड। ठीक है, इसका मतलब है कंफर्म ईच अदर। जो दिख रहा है वो मीनिंग इसका बहुत कम होता है ना। देखिए, मेक नो बोन्स अबाउट, ठीक है। अब मेक नो बोन्स मतलब अपने को ऐसा लगता है कि भाई बोन्स का संबंध अपन जब मेहनत करते हैं तो, है ना, एक एक्सरसाइज होती है, प्रयास करते हैं, तो बोन के साथ में अपन एफर्ट को रिलेट करेंगे। नहीं, यहाँ पे होता है टू एडमिट समथिंग रेडीली, यानी कि जो भी चीज़ दी गई है सामने से जो भी चीज़ चली आ रही है उसको सीधे सीधे स्वीकार कर लेना। टू एडमिट समथिंग रेडीली, हाँ भाई ठीक है, मैं मानता हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू एडमिट समथिंग रेडीली, डायरेक्टली किसी बात को स्वीकारना। तो मेक नो बोन्स अबाउट इट, यानी कि कोई अपोज नहीं करना, लेकिन ये टू मेक नो एफर्ट नहीं आएगा। चलिए, ये बहुत ही प्यारा इडियोमेटिक फ्रेज है, डेविल्स एडवोकेट, है ना, शैतान का वकील, है ना। डेविल यानी शैतान होता है और एडवोकेट मतलब वकील, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, एन एडवोकेट ऑफ ए डेविल, ये सीधा सीधा मीनिंग है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब ही होता है ना, शैतान का वकील। एन एडवोकेट ऑफ ए डेविल, तो नेचुरली ये नहीं आएगा प्रेजेंट ए काउंटर आर्गुमेंट, यानी किसी भी चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देना, बहस करना और रॉन्ग को भी राइट प्रूव करने की कोशिश करना, आर्गुमेंट करना, वाद विवाद करना, उसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। अरे यार, ये बंदा तो बड़ा डेविल्स एडवोकेट है, हर चीज पे तीखी बहस करता है और आर्गुमेंट देता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रेजेंट ए काउंटर
काउंटर, यानी कि किसी ने कुछ बोला है उस पर अपन जैसे बोलते हैं ना काउंटर अटैक करना, ठीक है। अब वापस ये देखिए, डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस अटेंडेंस अपॉन, अपन सीधा मीनिंग क्या निकालेंगे, टू डांस विद ए पार्टनर, नहीं ये नहीं होता, टू डांस विद ए पार्टनर नहीं होता, बट टू फ्लैटर, फ्लैटर यानी चापलूसी करना, दिस इज करेक्ट, टू फ्लैटर यानी चापलूसी करना। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ए गाला डे, ठीक है, ए गाला डे है ना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। बैड डे नहीं होता है, गुड डे भी नहीं होता है, इसको हिंदी में पर्व दिवस बोला जाता है, ए डे ऑफ मेरी मेकिंग, डे ऑफ मेरी मेकिंग यानी कि उस दिन कोई आप उत्साह मना रहे, कोई बहुत बड़ा आयोजन कर रहे, बहुत बड़ी एक तरह से त्योहार मना रहे, खुशियां मना रहे, कोई जुटा रहे हैं, एक कोई विशेष दिन होता है वो जिसको अपन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, तो वो डे ऑफ मेरी यानी कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही खास पर्व। हिंदी में आप ऐसा समझिए कि खास पर्व को जो अगर मनाया जाएगा तो वो गाला डे कहलाएगा। ये देखिए, ये सारे जो भी अपन अपनी ग्रामर सीरीज वगैरह जो करें ना, ये सारे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी भी टीईटी, टीजीटी, बैंकिंग वगैरह सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये अपना 24th पार्ट है ग्रामर सीरीज का, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, तो ये है ना सारी जो है उसी के अपन कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, गो हॉट एंड कोल्ड, गो हॉट एंड कोल्ड है ना, तो गेट आउट ऑफ कोल्ड बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट है सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, अचानक से हॉट एंड कोल्ड है ना, कि भाई आपको एकदम से डर लग रहा है, घबराहट लग रही है, बारी बारी से आपकी फीलिंग क्या हो रही है, एकदम से चेंज हो रही है, तो गेट आउट ऑफ कोल्ड, ठंड से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉकेट एन इंसल्ट, ये भी बड़ा प्यारा सा फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है। इग्नोर ए केस, ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, लेकिन करेक्ट क्या है, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बगैर किसी विरोध के, यानी कि अपना अपमान हुआ है, अपना इंसल्ट हो रहा है और अपन ने उसको क्या कर लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, अपनी जेब में भर लिया, सहन कर लिया, एक तरह से ये सहना है, अपमान को सहना है बगैर किसी विरोध के, अपमान को सहने को पॉकेट एन इंसल्ट, बड़ी प्यारी फ्रेज है इडियोमेटिक, तो आप मुझसे शायद सहमत होंगे, आई होप सो ये आएगा, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि भाई इंसल्ट हो रहा है फिर भी आराम से वो बंदा जो वो सहेगा, ये भी बड़ा प्यारा है। स्मॉल टॉक है ना, गॉसिप, आपको पता है गॉसिप नहीं आया है ना, एक दूसरे की खिंचातानी करते, जो प्रेजेंट नहीं रहता उसके बारे में बात करना, मतलब गॉसिपिंग कहते हैं, है ना, एक दूसरे की खामियां निकालने की कोशिश कर, जो प्रेजेंट नहीं है, जो एब्सेंट है उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी अपन बातें करते हैं जनरली, तो उसको गॉसिपिंग कहते हैं, तो ये गॉसिपिंग नहीं आएगा, सीधा ये क्लियर मतलब है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, स्मॉल टॉक का मतलब हल्की फुल्की बातचीत, तो लाइट कॉन्वर्सेशन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए स्मॉल टॉक। ये देखिए ये कितना प्यारा है, जॉइन द मेजॉरिटी है ना, बहुमत की तरफ जाइए। अब 99% अपन क्या करेंगे, ऑन द साइड ऑफ मेजॉरिटी, भाई जिधर बहुमत है उधर जाएंगे अपन ऐसे ही इसका मीनिंग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है, ऑन द साइड ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, हालांकि जॉइन द मेजॉरिटी है, इसका सीधा सीधा मतलब ये, लेकिन इसका मतलब है टू डाई। देखिए कितना, यही तो होता है मुहावरे की खासियत, मुहावरा कहता कुछ है और इसके अंदर का जो हिडन मीनिंग होता है वो कुछ और ही निकलता है, यानी मरना। जॉइन द मेजॉरिटी का मतलब है टू डाई, नॉट ऑन द साइड ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे गलती ज़्यादातर स्टूडेंट से हो जाती है, इसलिए आज का ये अपन एपिसोड कर रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और साथ में मज़ा भी आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। टू लुक टू लूज फेस है ना, टू लूज फेस यानी कि चेहरा खो दिया या ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकलेगा। टू लुक एंग्री एंड टू बी ह्यूमिलिएटेड है ना, अपमानित महसूस करना, ये
थोड़ा सा हटकर अगर आप सोचेंगे तो इसके ऐसे फ्रेजेस की मीनिंग आप एग्जाम्स में आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो एंग्री नहीं आएगा, टू बी ह्यूमिलेटेड, अपमानित महसूस करना, ठीक है। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, टू मेक ए नॉइज, शोर करना। जो सीधा सीधा होगा वो नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा ट्रिक आप मेरे हिसाब से। टू मेक ए फस ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी बात से बड़ा, जैसे आप ये बोलो कि बात का बतंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, इस तरीके से। मच एडो अबाउट नथिंग यानी कोई खास दम वाली बात नहीं है, बगैर में बकर बकर कर रहा है यार, तू क्यों कर रहा है ऐसा, ये बोला जाता है। टू मेक फस ओवर ए स्मॉल मैटर, सो करेक्ट है। मेक नॉइस तो कॉमन हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। सो टू मेक फस, फस है ना फालतू की बकवास करना, मतलब फस होता है। टॉक शॉप, ये भी बड़ा प्यारा है, इडियोमेटिक फ्रेज है टॉक शॉप। अब देखिए टॉक अबाउट शॉप, ये सीधा सीधा इसको मीनिंग दे रहा है ना। तो मैं दुकान के बारे में बात कर रहा नहीं, दुकान के बारे में बात करना नहीं है। टॉक बिजनेस, या फिर सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पे, बिजनेस टॉक, यार धंधे की बात करें भैया, धंधे की बात कर लेते हैं यार, है ना। बिजनेस टॉक, तो टॉक शॉप का मतलब होता है टॉक बिजनेस, है ना। मुद्दे की बात करो, धंधे की बात करो, बिजनेस की बात करो, तो ये हो जाएगा टॉक शॉप, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा है, कैरी द कैन, कैरी द कैन, है ना। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जवाबदारी को बांट लेना, नहीं। एक्सेप्ट द ब्लेम, यानी कि अपने ऊपर किसी ने लांछन लगा लिया है, किसी ने अपने को और कोई स्पॉट कर दिया, अपने को ब्लेम कर रहा है सामने वाला बंदा, अपन उसको स्वीकार कर रहे, तो इट इज लाइक ए कैरी द कैन। सो एक्सेप्ट द ब्लेम, भाई हाँ भैया मैं स्वीकार करूँ, मेरी गलती भैया, एंड आई एम सॉरी, कि अपन ने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट द ब्लेम, सामने वाला अपने को ब्लेम कर रहा है और अपन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपन उसको एक्सेप्ट करें, इट मीन्स कैरी द कैन। एंड टर्न टेल, टर्न टेल, ठीक है। टर्न टेल यानी जो पूछ होती है उसको टर्न करना, इस तरीके से कुछ होगा ये। रन एट द एंड, है ना, आखिरी में भागना, नेचुरली ये नहीं आएगा। रन लाइक ए कवर्ड, है ना, कवर्ड का मतलब आपको पता है ना, कायर की तरह भाग जाना, है ना। आपने देखा होगा कभी भी डॉगी, दो डॉगी अगर एक दूसरे से लड़ते हैं तो जो थोड़ा सा बोल्ड होता है वो बिल्कुल तेजी से भौंकेगा, लेकिन जो थोड़ा सा डरपोक रहेगा, थोड़ा सा कायर टाइप रहेगा, वो क्या कर रहा है, टर्न टेल कर रहा है ना, अपनी पीठ को दबा के, या ये बोलेंगे कि भाई दुम दबा के भाग गया वो, ये वाली कहावत, हाँ, दुम दबा के भाग जाना। तो रन लाइक ए कवर्ड, यानी कि जो डरपोक रहेगा वो भाग जाएगा। तो आई होप आपको ये इडियोमेटिक फ्रेज समझने में मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके समझाने के लिए लिए हैं। आई होप यू एंजॉयड different idiomatic phrases and you have also understood the difference between idioms and idiomatic phrases. So this is our grammar part series, grammar question series part 24 पार्ट है। इससे पहले के 23rd पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक और शेयर किया आपने, तो इसको भी आप लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। और साथ में ये भी बोलूँगा मैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, please let me know that what exactly you want from me, so accordingly I can make a video on that. And at the same time I would like to mention you that I am a blogger too. मैं 10th 11th 12 के लेसन, पोएम, ऐसे, लेटर, ग्रामर सब कुछ मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, उसका रिटर्न मटेरियल भी मैं कमेंट बॉक्स में या इसमें दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम आपको लिख के दे रहा हूँ, reconciliations.com. So you can go on my website. Link is given, no problem, in the comment box. And please let me know what exactly you want. Thank you very much. Please do like, share and subscribe my channel. And you know my name of the channel is English Prose and Words. Thank you very much. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.